हेलो बच्चों, तो आपका संस्कृत का द्वितीय पाठ शुरू करते हैं। एषः क एतत् किम। तो एषः क का मतलब क्या होता है, यह क्या है। एषः क का मतलब भी यही है, यह क्या है, और इसका मतलब भी यही है कि यह क्या है। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है। एषः क ये किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, जो एषः वो पुल्लिंग के लिए यूज होता है। एषः होता है स्त्रीलिंग के लिए, और एतत् होता है नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो हिंदी में अभी तक आपने क्या पढ़ा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में आपने पढ़े एक वचन और सीधा बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन। अब देखो बालक, ये एक बालक है, तो बालक, एक बालक को कैसे लिखेंगे, बालक, यानी उसके आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा, विसर्ग। अब यहाँ पे 2 बालक हैं, तो 2 बालकों को कैसे लिखा जाएगा, बालको। ठीक है, उसके ऊपर लिखें बालको। अब यहाँ देखो एक से अधिक है, यानी कि बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, बालिका। ठीक है, आ लगेगा और लास्ट में विसर्ग लगेगा। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये ना आपको याद भी करना पड़ेगा। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, थोड़ा समझना और थोड़ा याद करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वृक्ष है, तो एक वृक्ष को कैसे लिखेंगे, एक वचन है वृक्षः। यहाँ पे 2 हैं, तो 2 को कैसे लिखोगे, वृक्षौ। ठीक है, अब एक से अधिक है, यानी कि बहुवचन है, तो कैसे लिखेंगे, वृक्षः। देखो सब में आ लगाएंगे, लेकिन विसर्ग भी साथ में लगाएंगे। यहाँ पे एक वचन है तो आ नहीं लगाएंगे, सिर्फ विसर्ग लगाएंगे। और द्विवचन होता है, उसमें क्या लगता है, औ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही नीचे एक और उदाहरण दिया हुआ है, गज, यानी एक हाथी, गजौ मतलब 2 हाथी, गजा मतलब बहुत सारे हाथी। ठीक है, ये पुल्लिंग का हो गया। अब स्त्रीलिंग में चलते हैं। स्त्रीलिंग में भी वो दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे एक बालिका है, तो क्या लिखेंगे, बालिका। यहाँ पे 2 बालिकाएं हैं, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, बालिके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो क्या लिखेंगे, बालिका। ठीक है, अब देखो इसमें अ लगा था, इसमें ए लगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बालिका मतलब हो गया बहुत सारी बालिकाएं। ठीक है, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, यानी कि डॉक्टर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वैद्य। तो यहाँ पे एक एक डॉक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, वैद्या। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, वैद्य। अब देखो पुल्लिंग में तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे औ, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या लग रहा है, ए। तो ये भी याद रखने वाली बात है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर है, तो क्या होगा, वैद्या। यहाँ सेम है, विसर्ग लगेगा और आ भी लगेगा। अब यहाँ देखो जो बकरी है उसको क्या बोलते हैं, अजा। तो एक बकरी है, तो उसके लिए क्या बोला गया है, अजा। यहाँ 2 है, तो क्या है, अजे। और यहाँ बहुत सारी है, तो क्या हो गया, अजहा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखते चलना, कुछ समझते चलना, ऐसे ही काम हो जाएगा भाई अपना। अब देखो नपुंसकलिंगम, यानी नपुंसकलिंग। अब देखो इसमें भी वही 3 वचन दिए हुए हैं, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। पहला यहाँ क्या दिया हुआ है, एक पत्ता, और पत्ते को संस्कृत में बोलते हैं पत्रम। अब एक पत्ता है तो क्या बोलेंगे, पत्रम। ठीक है, 2 हैं तो पत्रे, और बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, पत्राणी। अब देखो इसमें भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें लगता है इसमें ए और इसमें आणी। देखो जो क्या था हमारा पुल्लिंग था, उसमें क्या था आपका, उसमें बीच में अ लगता था और आ। स्त्रीलिंग में क्या हो रहा था, हमारे ए और आ वही था, लेकिन इसमें चेंज हो गया, इसमें ए और आनी। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। अब देखो अगला क्या दिया हुआ है आपका, एक चक्र। तो चक्र के एक चक्र है, तो उसके लिए चक्रम। 2 चक्र हैं, तो क्या है, चक्रे। और बहुत सारे चक्र है, तो चक्राणी। ऐसे एक पुस्तक के लिए पुस्तकम, 2 पुस्तकों के लिए पुस्तके, और बहुत सारी तो पुस्तकानी। ठीक है,
ये हो गया। अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। क्रियापदानी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, तो एक बच्चा पढ़ने को क्या बोलते हैं, पठती। ठीक है। अब जैसे आपको कोई वाक्य बनाने के लिए दे दिया जाए कि राम पढ़ता है, तो आप कैसे लिखोगे, राम तो एक वचन है ना, और एक वचन के लिए क्या यूज होता है, पठती। तो क्या आ जाएगा, राम सॉरी, राम के आगे विसर्ग लगेगा ना, तो रामा पठती। ठीक है। अब द्विवचन है, द्विवचन में क्या हो जाता है, पठत। तो अब जैसे दो बालक हैं, तो जैसे दो बालक जैसे राम और श्याम है, तो आप कैसे लिखोगे, रामः श्यामः पठति। सॉरी। अब अगले पृष्ठ पे देखो आपके क्या दिया हुआ है, क्रियापदानी, यानी कि कुछ काम हो रहे हैं। ठीक है। क्रियापदानी मतलब काम होना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पठति, तो एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, पठति। दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आता है पठत, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या आता है, पठंती। ठीक है। अब इनको जैसे आपको दिया जाए टीचर के द्वारा कि सेंटेंस बनाइए, राम पढ़ रहा है, तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस। देखो राम मतलब एक बच्चा हुआ, तो राम कैसे लिखा जाता है, राम लिख के उसके आगे विसर्ग लगता है ना, ऐसे राम लिख के उसके आगे विसर्ग लगता है। अब राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा को क्या बोलते हैं, पठती। तो राम पठती, बन गया सेंटेंस। देखो कितना आसान है ना। अब आपको ऐसे बोला जाए, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, अभी हमने देखा था ना पुल्लिंग शब्द में कैसे लिखते हैं, राम रामौ रामः, है ना। ऐसे ही बालक बालकौ और बालकः, तो यहाँ कैसे लिखोगे आप, बालकः पठन्ति। ये बन गया सेंटेंस, है ना। अब देखो नीचे क्या दिया हुआ है, पिबती पिबत पिबंती। पिबती मतलब क्या हो रहा है, पीना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बालिका पिबती, यानी बालिका पी रही है। यहाँ पे अब पानी पी रही है तो बीच में नीर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बालिकाएं पी रही है, यहाँ पे बहुत सारी बालिकाएं पी रही हैं, है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, खादती। खादती मतलब क्या होता है, खा रहा है। एक बालक खा रहा है, यहाँ पे दो खा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे। तो ऐसे ही गच्छति मतलब होता है जा रहे हैं, और क्रीडति मतलब होता है खेलना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस के लिए यूज होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वनाम प्रयोग, यानी कि सर्वनाम के प्रयोग यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक जो बालिका है वो किसको देख रही है, तोते को देख रही है। अब तोते को संस्कृत में क्या बोलते हैं, शुक। ठीक है। और ये बोल रही है कि ये तोता है। अब यह को क्या बोलते हैं, सॉरी, वो तोता है ना। तो दूर है ना इससे, तो वो बोलेगी, अगर उसके पास में होता तो यह बोलती। तो ये बोल रही है वह तोता है, तो सा मतलब क्या होता है, वह। ठीक है। तो सा शुक, वह तोता है, ऐसे बोल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो शुको, यानी कि वो तोते हैं। अब दो हैं तो उसके लिए क्या यूज किया है, तो वे तोते हैं। ते शुका मतलब, ते मतलब होता है वे सब तोते हैं। अब आप है ना साथ साथ नोट्स बनाते चलो। से मतलब क्या होता है, वह। तव मतलब वो दोनों, और ते मतलब वे सब। और शुका का अर्थ भी लिख लेना। वैसे तो देख के समझ में आ जाएगा कि तोते को बोलते हैं, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आसानी रहेगी। अब देखो अगला क्या दिया हुआ है, एष बालक। तो ये जो टीचर है उसके पास में बालक खड़ा हुआ है, टीचर है या फिर उसकी मम्मा है, जो भी है, आंटी। ठीक है। तो वो बालक को बोल रही है यह बालक है, तो उसके पास खड़ा है, तो क्या यूज़ कर रही है, यह। एष बालक है, एशी का मतलब होता है यह। ठीक है। इसका भी लिख लेना, यह मतलब होता है यह बालक है। एतौ मतलब ये दोनों, द्विवचन के लिए होता है एतौ। ठीक है। पुल्लिंग में बताया था ना आपको, एतौ बालको, तो ये दोनों बालक हैं। एते मतलब ये सब बालक हैं। ठीक है। अगला आपका दिया हुआ है सा शिक्षिका। अब देखो ये बालक यहाँ है, टीचर इससे दूर है, तो सा मतलब क्या हो गया, वह। दूर के लिए वह यूज होगा ना। इसको देख के भी आप समझ सकते हो, बाकी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। सा मतलब होता है वह।
वह शिक्षिका है। ठीक है, ते शिक्षिके। अब देखो ते कब यूज होता है भाई, जब भी आपने पढ़ा था स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में क्या आता है, सॉरी, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। ता शिक्षिका, वे सब शिक्षिकाएं हैं। अब देखो एषा बालिका, एषा मतलब क्या होता है, एषा मतलब भी यह होता है, लेकिन एषा क्यों यूज किया है, यहाँ पे तो एष यूज किया था, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग था और यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एषा किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के, क्योंकि बालिका है। तो यह बालिका है, एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एतः बालिका, ये सब बालिकाएं हैं। अगला क्या दिया हुआ है, तत्फलम, ये फल इससे दूर रखा हुआ है तो क्या है, वह फल है। ते फले, वे दोनों फल हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं। अब यहाँ क्या है, एतत, एतत मतलब क्या होता है, यह फल है। एते फले, ये दोनों फल हैं। एतानी फलानी, ये सब क्या है, फल हैं। ठीक है, अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे आपके क्या दिया हुआ है, पुल्लिंगम एक वचन, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब देखो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। सह कह, सा मतलब क्या होता है, वह, और कै मतलब होता है कौन है। ठीक है, सह क, वह कौन है। सह शिक्षक, वह एक शिक्षक है। स की करोति, वह क्या कर रहा है। सह पाठयति, वह पढ़ाता है। किं स भ्रमति, क्या वह घूमता है। न स न भ्रमति, वह नहीं घूमता है। स तू पाठयति, वह तो पढ़ाता है। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ समझ में आ गया है। अब अगला दिया हुआ है आपका पुल्लिंग में द्विवचन है। ठीक है, अब द्विवचन में आपको पता है पुल्लिंग में क्या आता है, औ। ठीक है, औ का साउंड आता है, वो जो बीच के होता है। अब देखो यहाँ पे दो मोर है तो क्या यूज होगा, औ। तो देखो तौ कौ, वो दोनों कौन है, तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, तौ मयूरो, वो दोनों कौन है, मोर है। तौ की कुरुत, वो क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यत, वो नाच रहे हैं। किंग तौ खादत, क्या वो खा रहे हैं। न तो न खादत, वो नहीं खा रहे हैं। तौ तू नृत्यत, वो तो नाच रहे हैं। ठीक है भाई, अगला आपका दिया हुआ है पुल्लिंगम बहुवचनम। तो यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ और बहुवचन में दिया हुआ है त के, वो क्या कर रहे हैं, तो वे इन सब के लिए यूज हुआ है क्योंकि ये बहुत बहुत सारे हैं। ते बालकाः, वे बालक है। ते की कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। कि ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। न ते न गायन्ति, वे नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति, वो तो खेलते हैं। अब यहाँ पुल्लिंग में दिया हुआ है एक वचन, एषा क, यह कौन है। एषा शिक्षकः, यह एक शिक्षक है। शिक्षण की करोति, शिक्षक क्या करता है। शिक्षक लिखति, शिक्षक लिखते हैं। किम एषा पठति, क्या ये पढ़ते हैं। न एषा न पठति, एषा लिखति, नहीं ये नहीं पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। अगला है पुल्लिंगम द्विवचन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एतो कौ, ये कौन है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किं कुरुत, बालक क्या करते हैं। बालकौ पठत, बालक पढ़ते हैं। किम एतौ लिखत, क्या वे लिख रहे हैं, क्या वे लिखते हैं। न एतौ न लिखत, एतौ तु पठत, नहीं वे नहीं लिखते हैं, वे पढ़ रहे हैं। अगला भी आपका देखो पुल्लिंग का ही है लेकिन बहुवचन है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एते के, कि वे कौन है। एते बालकाः, अब देखो यहाँ पे बहुवचन है ना, तो बालकाः मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा है, तो वे बालक हैं। बालकाः की कुर्वन्ति, अब देखो एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लगा है, कुर्वन्ति। ठीक है, तो बालक क्या कर रहे हैं। बालकाः पीबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पीबन्ति, वे क्या पी रहे हैं। आम एते फलरस पीबन्ति,
तो वे क्या पी रहे हैं? फल का रस पी रहे हैं। अब देखो अगला आपका दिया हुआ है स्त्रीलिंगम एक वचनम, ठीक है। सा का, वह कौन है? सा वृद्धा, वह वृद्ध स्त्री है। सा किम करोति, वह क्या करती है? सा विहरति, विहरति का मतलब होता है घूमना, सैर करना, ठीक है, वह सैर करती है। किंग सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? न सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेलती है। सा तू विहरती, वह तो घूमती है। अगला देखते हैं स्त्रीलिंगम द्विवचन दिया हुआ है, ठीक है। ते के, वो वे कौन है? ते अजय, वे बकरियां हैं, ठीक है। ते किम कुरुत, वे क्या करती हैं? ते चरत, वे चरती हैं। किंग ते पीबत, क्या वे पीती हैं? न ते न पीबत, नहीं वे नहीं पीती हैं। ते तू चरत, वे तो चरती हैं। अगला दिया हुआ स्त्रीलिंग का है और बहुवचन में है, ठीक है। तह तह कह, वे कौन है? तह महिला, वे महिलाएं हैं। तह की कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं? तह धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। किंग तह गायंती, क्या वे गाती हैं? न तह न गायंती, नहीं वे नहीं गाती हैं। तह तू धावंती, वे तो सब दौड़ती हैं। देखो अब आप बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं बोल रही थी नोट्स बनाते चलना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ क्या था? एक वचन, और क्या है? स्त्री है। तो एक वचन और स्त्री के लिए क्या बोलते हैं? सा। अगर यहाँ पे मेल होता, जो पुल्लिंग होता, तो क्या होता? सह, ठीक है। अब इसमें देखो द्विवचन है और क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या आया है? द्विवचन के लिए ते, ठीक है। और यहाँ देखो बहुवचन के लिए क्या आया है? तह, ठीक है। और दूसरी चीज और देखो, यहाँ पे क्या आता है? करोती, विहरती, क्रीडती, सब में क्या है? ती, है ना। और यहाँ पे क्या है? कुरुतः, पीबतः, पीबतः, चरतः, सब में क्या है? तह, है ना। और जो बहुवचन है उसके लिए क्या आता है? अंती, सब में देखो कुर्वंती, धावंती, गायंती, ठीक है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे चल के, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्त्रीलिंगम एक वचनम, ठीक है। एशा का, ये कौन है? एशा लता, ये कौन है? लता है। एशा किम करोती, एशा क्या करती है? एशा खादती, एशा खाती है। किम एशा पठती, क्या एशा पढ़ती है? ना एशा न पढ़ती, एशा तो खादती, नहीं एशा नहीं पढ़ती है, एशा तो खाती है। अब देखो इसमें भी क्या है? ती, खादती, करती, पठती, सब में क्या है? ती। अब द्विवचन में इसमें क्या आ रहा है? तह, कुरुतः, ब्रह्मतः, धावतः, ठीक है। और जो बहुवचन होगा उसमें अंत्य आएगा सब में। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब देखो द्विवचन में एतः के, ये कौन है? एतः बालिका, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते की कुरुतः, ये क्या करती हैं? एते भ्रमतः, ये भ्रमण करती हैं। किम एते धावतः, क्या ये दौड़ती हैं? न एते न धावते, एते तो भ्रमते, नहीं ये नहीं दौड़ती, ये तो भ्रमण करती हैं। अब देखो बहुवचनम का क्या आ गया? एता कह, ये कौन है? एतः अजाह, ये सब बकरियां हैं। एतः की कुर्वंती, ये क्या करती हैं? एतः चरंती, ये चरती हैं। किम एता धावंती, क्या ये दौड़ती हैं? ना एता ना धावंती, एता तो चरंती, नहीं ये नहीं दौड़ती, ये तो चरती हैं। अगला आपका दिया हुआ है नपुंसक लिंगम। देखो हमने अब पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, अब नपुंसक लिंगम की बारी है। अब इसका एक वचन देखते हैं पहले। तत् किम, ये क्या है? तत् चंद्रयानम, ये चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या ये विमान है? न तत् विमानम, न ये विमान नहीं है। तत् तो चंद्रयानम अस्ति, ये तो चंद्रयान है, ठीक है। नपुंसकलिंग का द्विवचन में देख लेते हैं। ते के, वे क्या है? ते पुस्तके, वे पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे पत्र है? न ते पत्र ने, वे पत्र नहीं है। ते तू पुस्तके, ये तो वे तो पुस्तकें हैं। अब बहुवचन का देखते हैं। तानी कानी, वे क्या है? तानी रेल या नानी, वो रेल है। कि तानी बस या नानी, क्या वे बस है? न तानी बस या नानी न, नहीं वे बस नहीं है। तानी तो रेल या नानी संति, वो तो रेल है। अब देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आपने देख लिया, अब नपुंसकलिंग का आप देखो। एक वचन में क्या चलता है हमेशा? यान, अम, ठीक है, अम चलता है। अब देखो यहाँ पर चंद्रयानम, विमानम, है ना। और इसमें क्या है? त्रे,
पत्रे, पुस्तकें, और इसमें क्या है नानी, लास्ट में क्या था नानी। अब देखो जैसे ये आपका यहाँ पे ये पत्र है, यहाँ पे होता तो क्या होता पत्रम, पत्रम पत्रे पत्र नानी। विमान, विमान है विमानम, विमाने विमानानी। ठीक है। अब ये जो बस है, रेल है, रेल यहाँ पे होता तो क्या होता रेल यानम, रेल सॉरी रेल का नहीं लेते हैं। नपुंसकलिंग के ना आप एक उदाहरण याद रखना तो आपको दिमाग में रहेगा। फलम फले फलानी। ठीक है, एक याद रख लेना, उसके बाद आपके सारे याद रह जाएंगे। ठीक है। अब न अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एतत् किम, ये क्या है, एतत् दूरदर्शनम, ये दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, अब संगणकम क्या होता है, कंप्यूटर को बोलते हैं। न एतत् संगणकम, न नहीं ये संगणकम नहीं है, एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, ये तो दूरदर्शन है। ठीक है। अब देखो द्विवचन में क्या दिया हुआ है, एते के, वे क्या हैं, एते फले, वो तो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या वे कंदुके हैं, कंदुक होता है बॉल। न एते कंदुके, न नहीं वो बॉल नहीं है। एते तु फले इस्ते, वो तो फल हैं। अब देखो एतानी कानी, वो क्या हैं, एतानी पुस्तकानी, वो पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, क्या वे सोपानानी है, सोपानानी बोलते हैं सीढ़ी को। न एतानी सोपानानी, न नहीं वो सोपानानी नहीं है। एतानी तो पुस्तकानी संति, वे तो पुस्तकें हैं। ठीक है। अब ये अभी तक जो पढ़ा है उसका दिया हुआ है, उच्चे पठंतु स्मरणतु अवगच्छन्तु च, जोर जोर से बोल के आपको ये पढ़ना है, स्मरण भी करना है। अब देखो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है सारा, यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके सबका अलग अलग दिया हुआ है। अब देखो सा होता है वो किसके लिए होता है, वह। एशय को क्या बोलते हैं, यह। का को कौन। अब ये सारा उसी में चल रहा है आपका, वह, वे दोनों, वे सब, है ना। सा किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के, इसका मतलब भी वह ही होता है, वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसकलिंग के क्या आता है, तत्। ठीक है, वे दोनों और वे सब। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, माइंड में रखना है, तभी आगे कर पाओगे। अब आगे देखते हैं। अब देखो वयम शब्दार्थान जानीम, तो यहाँ पे आपको वही टेबल दी हुई जो पहले दी हुई थी। यहाँ पे शब्द है, यहाँ अर्थ है, यहाँ हिंदी में जो बोलते हैं वो है, यहाँ इंग्लिश में दिया, और यहाँ पे आपको वो लिखना है जो आपकी मातृभाषा में बोलते हैं। जैसे लता को वल्ली लता का अर्थ होता है वल्ली, और क्या बोलते हैं हिंदी में बेल, और हिंदी में क्रीपर। अब आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये पढ़ लेना, और जो बोलते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब है वयम अभ्यास कुर्म, हमें अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। उदाहरणाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई आपको। तो पहला उदाहरण दिया हुआ है बालकः, बालकौ, बालकः, तो ये वो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं ये, तो क्या करेंगे अब इसका, चषक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चषकौ, चषकौ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चषकः। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, देवा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देवो, और यहाँ देव। सैनिक आ गया, सैनिक का क्या आ जाएगा, सैनिको, सैनिको, और यहाँ सैनिकः। ठीक है। अब रजको है, रजको का क्या आ जाएगा, एक वचन के लिए रजक, रजको, और क्या आ जाएगा, रजकः। अब तंत्रज्ञ का क्या हो जाएगा आपका, द्विवचन के लिए तंत्रज्ञौ। ठीक है। और बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा, तंत्रज्ञः। हो गया ये, है ना, प्रैक्टिस करने से ही आएगा भाई। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है आपका, उदाहरणानुसारेण, मेरे धुंधला है, आपको दिख रहा है क्या, पट्टिकाल पदनानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजन्ति, मतलब कहने का मतलब है इनमें से देख के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो स दिया हुआ, स के साथ शुक जोड़ा हुआ है, स शुक, वह शुक है, मतलब तोता है। अब स के साथ और कौन से शब्द जुड़ सकते हैं, स किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पुल्लिंग के लिए। तो पुल्लिंग शब्द हमें कौन सा दिखेगा, वृक्ष। देखो इसके आगे विसर्ग भी लगा है ना, तो उससे भी पहचान सकते हैं, स वृक्षः, वह वृक्ष है।
और कौन सा है? कुक्कुर। कुक्कुर के आगे विसर्ग लगा है यानी कि पुल्लिंग शब्द है। और कुक्कुर मतलब क्या होता है? कुत्ता। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे भी सा दिया हुआ है, तो से में आप अपनी मर्जी से कोई भर सकते हो, है ना। कुछ याद आए आपको? सर स्यूत भी होता है। स्यूत मतलब होता है थैला। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें? और तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ याद आए तो कुछ और भर लेना अपनी मर्जी से। सा देखो, सा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा के साथ क्या आएगा आपका? अजा। देखो अजा क्या होती है? बकरी। सा अजा, वह बकरी है। महिषी। महिषी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो सा महिषी। महिषी किसको बोलते हैं? भैंस को बोलते हैं। पार्वती आ जाएगा। पार्वती आपका स्त्रीलिंग है, सा पार्वती। अब तत्। तत् क्या है? हम हमारा नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के साथ क्या आएगा? एक तो देखो जिसके आगे अंत में मैं लगा है, देखो फलम हो गया, पुष्पम हो गया और पुस्तकम हो गया, है ना। तो फलम लिख दिया है, पुष्पम लिख लेना और पुस्तकम लिख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका। अगले पृष्ठ पे आपका दिया हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देख के आपको संस्कृत के पद लिखने हैं। काम में दिया हुआ है एक पुस्तक है, तो अब मैंने बताया था जो नपुंसकलिंग हो और जो एक वचन हो तो उसमें क्या लिखेंगे? अम लगता है बीच में, माँ। ठीक है, तो एक पुस्तक है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? पुस्तकम। अगर द्विवचन होता तो क्या लिखते हम? पुस्तके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इस पट्टिका में से आपको सही शब्दों का चुनाव करना है और उन्हें रिक्त स्थान में भरना है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है पुल्लिंग शब्द। अब मैंने आपको बताया था पुल्लिंग शब्द में कैसे चलता है? बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, जो सीरियल चलता है इसमें पहले में विसर्ग आता है एक वचन के लिए, और जो द्विवचन होता है उसमें दो मात्राएं आती है ऊपर अ की, और जो बहुवचन होता है उसमें क्या आता है? आ आता है और विसर्ग आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा विडाल, तो अब ये विडाल है मतलब बिल्ला, तो विडाल, विडालो, विडालहा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो स का स विडाल, तो यहाँ लिख देंगे हम स विडाल। ठीक है, वह बिल्ला है। अब यहाँ पे कि देखो क्या लिखना है? तौ कौ, वह कौन है। तो इसमें आएगा दो मात्राएं जिसमें होगी। अब दो मात्राएं किसमें है? इसमें एक तो इसमें भी है लेखन्यो और इसमें है युवको। युवको मतलब क्या होता है? दो युवक है। लेखन्यो मतलब तो अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सॉरी पुल्लिंग शब्द है ना, तो ये लेखन्यो मतलब लेखनी होता है, तो ये तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? युवकौ। तो युवकौ, तो युवकौ, कि वे दोनों युवक हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? ते के, जिसमें मैंने बोला आ आएगा और विसर्ग। अब देखो यहाँ पे दो हैं, छात्राहा भी है और मालाहा भी है। तो अब देखो मालाहा क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, और छात्रा मतलब छात्र, बहुत सारे छात्र। तो ये जो है पुल्लिंग शब्द में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ते छात्राहा, वे सब छात्र हैं। पुल्लिंग का हो गया, अब करेंगे स्त्रीलिंग का। देखो सा का, वह कौन है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें लिखेंगे हम माला, वह माला है, सा माला। अब यहाँ क्या आएगा? ते के। अब देखो स्त्रीलिंग में क्या चलता है, मैंने आपको बताया था जब हम स्त्रीलिंग कर रहे थे। ते के, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ते के मतलब वो कौन है, वो क्या है, तो इसमें आ जाएगा लेखन्यो, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द में आता है ना, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम ते लेखन्यो। ठीक है, ता का, वह क्या है, तो यहाँ लिख देंगे माला, क्योंकि माला स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम पुल्लिंग में तो भर नहीं पाए थे, तो किस में भर देंगे? स्त्रीलिंग में। ठीक है, ता माला। अब देखो तत्किम, ये क्या है? नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सा याद रखना है फले, फलम, फलानी। ठीक है, बस ये याद रखोगे तो आपको सारा आसानी से आ जाएगा। सबसे आसान यही होता है तत्किम। तो यहाँ पे देख लो जिसमें मैं आया हूँ, ये रहा मुखम, तत्मुखम, वह मुख है ना। मुखम, मुखे, मुखानी, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ भर देंगे तत् मुखम। अब ते के, तो इसमें क्या आएगा? ए की मात्रा जिसमें होगा ना, मुखम, मुखे, मुखानी, तो किस में है? कमले में है। देखो ए की मात्रा, तो यहाँ भर देंगे ते कमले। अब इसमें नानी किस में आ रहा है? देखो
ये रहा भवनानी, तो इसमें क्या आ जाएगा, तानी भवनानी। इसमें ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, लिखते जाना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको प्रैक्टिस करने से फिर आता जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो यहाँ पे क्या करना है, उत्तर दिए हुए हैं और इनको देख के हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। अब देखो, सा गज वह हाथी है, तो यहाँ पूछेंगे क्या, सह कह वह क्या है। अब यहाँ पूछा है, उत्तर दिया है सह बालका वह बालक है, तो यहाँ क्या पूछेंगे, बालक क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, स। और पूछने के लिए कि क्या है, तो क्या है करेंगे, का, सह का। सा नदी वह नदी है, अब नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ देखो स्त्रीलिंग के लिए क्या पूछा जाता है, सा का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सा का वह क्या है, वह नदी है। अब देखो, सह वृक्ष वह वृक्ष है, तो वृक्ष भी क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग शब्द हो गया, तो यहाँ भी क्या पूछेंगे हम, सा कह। अब देखो, सा लता वह क्या है, अब लता क्या होती है, लता स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सा का। तत्फलम, देखो अब ये नपुंसकलिंग के लिए आ गया कि वह फल है, तो वो नपुंसकलिंग के लिए कैसे पूछते हैं, तत्किम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तत् किम। बन गया प्रश्न। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पे। अगले पृष्ठ पे आपका दिया हुआ है, परस्परम संबधानी पदानी संयोजन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। तो हमें क्या करना है, मिलान करना है और रिक्त स्थान में भरना है। तो देखो, कमलम के साथ क्या होता है, विकसती, कमल जो का फूल होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। ऐसे ही अगला दिया हुआ है, लेखक है, लेखक क्या करता है भाई, लेखक लिखता है, तो इसको किससे मिलाएंगे, लिखती, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेखक लिखती, यहाँ लिख देना लेखक लिखती। अब देखो, फलम, फलम क्या होता है, पतती, फलम पकता है, तो इसको मिला देंगे इससे और यहाँ लिख देना फलम पतती। नर्तकः, नर्तक क्या करता है, नृत्यति, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नर्तक है नृत्यति। चालक, चालक क्या करता है भाई, चलता है, तो चालक चालयति, और गायिका क्या करेगी, गायिका तो गाएगी, तो गायिका गायति। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला आपका दिया हुआ है, कोष्टकेश उच्चतानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देख के आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखो, का धावती, कौन दौड़ता है, का धावती, अच्छा ये यहाँ पे ना वो दिया हुआ है, एक वचन के लिए दिया हुआ है, तो बाल कहा मतलब तो बहुत सारे बालक हो गए ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बालकः नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ बालक लिखना है, बालकः, और यहाँ लिख देना है धावती। ठीक है, और यहाँ लिखना है फिर बालिका, भाई जगह कम दी हुई है, लिखना ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो बालकः, का मत लिखना, कह लिखना है, बालकः धावती और बालिकः धावती। अब शुनक, शुनक, शुनक किसको बोलते हैं, वो जो होता है ना कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, तो यहाँ पे शुनकः धावती, वो भी तो दौड़ता है ना, तो यहाँ लिख लेना, अब जगह नहीं है, शुनकः धावती। अब देखो, का पठती, कौन पढ़ता है, सुरेशः पठती, पठती पठत पठन्ति, तो ये सही है आपका, क्योंकि सुरेश एक है, जानकी भी एक है, नलिनी भी एक है, तो ये सही दिया हुआ है, सुरेशः पठती। ठीक है, और यहाँ लिखना है जानकी पठती, और यहाँ लिख देना नलिनी पठती। अब किम पतती, क्या गिरता है भाई, फलम पतती, फल गिरते हैं ना पेड़ से, तो यहाँ लिखना है फलम पतती। और जलम, जल भी गिरता है झरने से, तो जलम पतती, और यहाँ लिखना है कुसुमम पतती। कुसुमम मतलब होता है आपके पुष्प। कम गच्छति, कौन जाता है,
शिक्षिका भी गच्छति, बालिका भी गच्छति और तंत्रज्ञ मतलब इंजीनियर भी गच्छति। तो तीनों लिख देना। किम अस्ति कौन है, माता अस्ति, पिता अस्ति और वाहनम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आप माता अस्ति, यहाँ पिता अस्ति और यहाँ वाहनम अस्ति। बस देख के बनाना है, एग्जाम में आ जाएगा तो फ्री के नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका दिया हुआ है योग्यता विस्तरा, अकारांत शब्द। अब अकारांत शब्द क्या होते हैं, देखो यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्ण अस्ति स अकारांत शब्द भवति। जिन शब्दों के अंत में अवर्ण आता है वो क्या होते हैं आपके अकारांत शब्द। एतादृश्य शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। और ये शब्द क्या हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं और नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं। यथा मतलब उदाहरण बालकः, अस्थ, अज, फल, ज्ञान, ग्रह। सब में लास्ट में क्या आ रहा है आपका अवर्ण। तो ये सारे शब्द क्या हैं आपके अकारांत शब्द। अगला आपका दिया हुआ है आकारांत। अभी पढ़ा था अकारांत, अब है आकारांत शब्द। यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण अस्ति स आकारांत शब्द भवति। जिन शब्दों के अंत में आवर्ण आता है वो क्या होते हैं आकारांत। जिनके शब्द में ए आता है वो अकारांत, जिनके शब्द में आ आता है वो आकारांत। ठीक है, अब जैसे देखो बालिका, रमहा, लता। ठीक है, जैसे बोलोगे बालिका, रामा, लता, तो सब में क्या साउंड कर रहा है आ। अब इकारांत मतलब जिनके अंत में ई आता है तो वो क्या हो गए इकारांत। जैसे नदी, लेखनी, घटी, घड़ी, घड़ी, है ना, जिनमें ई साउंड करता है वो क्या हो जाते हैं आपके इकारांत शब्द। ठीक है भाई। अगला आपका दिया हुआ है तत् एतम किम। तो इसमें तो आपको एक बार रीडिंग करनी है। देखो तद शब्द प्रथम वचन रूपम, तो तत् शब्द जो प्रथम में आता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना आप, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। परियोजन कार्यम, तो इसमें क्या करना है आपको, आपके घर वालों की सहायता से या फिर किसी और की सहायता से आपको 15 ऐसे शब्द लिखने हैं जो आपके घर में हो, है ना। और उसमें पुल्लिंग शब्द या फिर स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो इसका आंसर अभी आपको जो हम आगे करेंगे उसमें से आप लिख सकते हैं। जो भी घर में जो चीज़ें अवेलेबल है ना उनके नाम में लिखने। तो अगले जो प्रश्न है उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो इसमें से आप लिख सकते हो जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर। अध केचन व्यवहारिका शब्दा सन्ति तेषाम अर्थ शिक्षक सहायन अन्वेषण। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ लिखने हैं आपको शिक्षक की सहायता से। मतलब क्या होता है भगवान विष्णु। सुधाखंड दिया हुआ है उसका मतलब होता है चौक। स्यूत मतलब बैग या फिर थैला। विद्यालय का मतलब विद्यालय ही होता है। वृक्ष मतलब पेड़। कटे मतलब काटना। ताल मतलब तालाब। दर्पण मतलब आईना। दीप मतलब दीपक। घट मतलब वो जो घड़ा होता है ना आपका वो होता है घटा। दिख रहा है। अब क्या है आपका दंड दीप। तो दंड दीप का मतलब होता है आपका ट्यूबलाइट। गजर मतलब होता है खूंटी। नागदंत मतलब होता है धोबी। गजर मतलब होता है हाथी। नागदंत का मतलब क्या होता है आपके खूंटी। रजक मतलब होता है आपके धोबी। और धीवर मतलब मछुआरे जो होते हैं ना मछली पकड़ने वाले। युवक मतलब युवक होता है। प्रश्न मतलब प्रश्न होता है। शुनक मतलब पिल्ला, जो कुत्ते का बच्चा होता है ना पिल्ला, उसे बोलते हैं शुनक। खग मतलब पक्षी होता है और सागर मतलब सागर ही होता है। अगला है आकारांतम स्त्रीलिंगम। तो बालिका का मतलब बालिका होता है। महिला मतलब महिला। शाटिका अलग है। शाटिका मतलब होता है मैना। पेटी का मतलब पेटी होता है। पादु का मतलब चप्पल। उत्पीठी का मतलब टेबल होता है। ठीक है भाई। रोटी का मतलब रोटी। स्थाली का मतलब क्या होता है आपका सेफ्टी पिन होता है। और वो ये क्या है कुंजी का मतलब ब्रश, जो ब्रश करने की होती है ना पेंट ब्रश। उसके बाद क्या है सूची का मतलब क्या होता है आपका जो सूची होती है ना लिस्ट। तूली का मतलब क्या होता है आपका तूली का मतलब होता है बॉक्स। मंजूषा मतलब क्या होता है आपका मंजूषा मतलब होता है आपके छिपकली। छुरी का मतलब छुरी होता है। गृहरोधी का मतलब क्या होता है आपका जिसमें से गृहरोधी का मतलब छिपकली होता है। धूमनली का मतलब जिसमें से धुआं निकलता है। दिनदर्शी का मतलब होता है कैलेंडर। खटुआ मतलब होता है आपके चारपाई। शाखा मतलब डाली होता है। शिक्षिका मतलब टीचर होता है। गुली का मतलब होता है गोली। और पीपीली का मतलब होता है आपके
चीटी। ठीक है भाई, इसका हो गया। अगला दिया हुआ है इकारांत स्त्रीलिंग। जो इकारांत शब्द होते हैं वो भी ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, और जो आकारांत होते हैं उसमें भी अधिकतर जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो यहाँ दिया हो लेखनी। लेखनी मतलब आपका पेन होता है। अंकनी मतलब होता है पेंसिल। दूरवाणी क्या होता है? दूरवाणी मतलब क्या होता है आपके रेडियो। कूपी मतलब होता है आपकी बोतल। द्रोणी मतलब होता है बाल्टी। नदी मतलब नदी। घटी मतलब होता है आपकी घड़ी। नर्तकी मतलब होता है डांसर। और वेणी, वेणी मतलब क्या होता है आपका चोटी। आगे चलते हैं। कर्तनी। कर्तनी मतलब क्या होता है? तलवार। गृहिणी मतलब होता है आपके हाउसवाइफ। मार्जनी, मार्जनी का मतलब होता है आपके झाड़ू। और सम्मार्जनी मतलब पोंछा, झाड़ू पोंछा। सखी मतलब आपकी सहेली। आकाशवाणी मतलब जो आकाशवाणी रेडियो पे जो समाचार होते हैं ना, इसका मतलब आकाशवाणी होता है, ऐसे कर देना। वर्ण लेखनी, वर्ण लेखनी मतलब जो आपके पेंसिल होती है ना, जो ड्राइंग पेंसिल कलर वाली। जननी मतलब जन्म देने वाली। नारी मतलब लेडीज। नगरी मतलब नगर। और पुनः पूर्णी मतलब किसी चीज को पुनः भरना है ना, रिफिल करना। कुमारी मतलब कुंवारी। अब दिया है आकारांत नपुंसक लिंग है। जो आकारांत के जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। फलम मतलब फल। उपनेत्रम, उपनेत्रम मतलब क्या होता है? चश्मा। युतकम, युतकम का मतलब होता है आपके शर्ट। अब मंदिरम मतलब मंदिर होता है। भवनम मतलब भवन होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं। वातायनम मतलब होता है आपका खिड़की। व्यंजनम मतलब क्या होता है आपका? पंखा। व्यंजनम मतलब भोजन मत कर देना, मिलता जुलता शब्द है। व्यंजनम मतलब आपके पंखा होगा। भोजनम का इसके नीचे ही दिया हुआ है, ठीक है। भोजन मतलब भोजन। कदली फलम, कदली फलम होता है केला। केले को बोलते हैं कदली फलम। पाथे है पात्रम, पाते है पात्रम मतलब होता है बड़ा बर्तन। अब देखो इंटरेस्टिंग शब्द है, कभी आप दुकान पे जाके बोलो भाई साहब कदली फलम देना 1 दर्जन, है ना। तो कदली फलम किसको बोलते हैं? केले को। अब देखो द्वारम मतलब होता है द्वार होता है। वलयम, वलय मतलब होता है कंगन। उधानम मतलब उधान होता है। सुचोषधम, सुचोषधम मतलब होता है इंजेक्शन। जो इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, आपको कभी बीमार हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं सुचोषधम। कभी डॉक्टर को बोलना डॉक्टर साहब मुझे सुचोषधम से बहुत डर लगता है, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। आगे दिया हुआ है उपांशुकम। उपांशुकम मतलब होता है टोपी। पादांशुकम, पादांशुकम मतलब होता है जूते। देखो उपांशुकम दोनों में शब्द है, दोनों ही पहनने वाला है, बस ये सर पे पहनने का है, ये पैरों में पहनने का है। दिनम मतलब दिन। उत्तरम मतलब उत्तर होता है। उष्णीशम, उष्णीशम मतलब होता है पगड़ी। वस्त्रम मतलब वस्त्र। और नगरम मतलब नगर होता है। तो चलो भाई ये आपके पूरा हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में तृतीय पाठ के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।